दिन ते गिन मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही, जिस दिन तू कंड कीती उसे दिन मैं मर जाना ही। पाटा गलमा सी नहीं आया, अज मैं अथरू पी नहीं आया, दुखा दी हड़ताल खबरे अज कोई भी पी नहीं आया। दोस्तों, बहुत से ऐसे शायर हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी शायरी की, बहुत अच्छा कलाम लिखा, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए अच्छे अच्छे कलाम के। लेकिन पंजाबी की जब बात हो गई तो बहुत से नामों के साथ तजम्मल कलीम साहब का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। वो एक दो दिन पहले खालिक हकीकी को जा मिला, वो हम में नहीं है। वो चूनिया में पैदा हुए। चूनिया के एक गाँव था, चूनिया का एक छोटा सा गाँव था, वहाँ पे पैदा हुए और जहानिया था उसका नाम। और इसके अलावा उन्होंने, मेरा ख़्याल है, पाकिस्तान के हर जगह में मुशायरे में हिस्सा लिया। और मुनीर नियाज़ी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि पंजाबी एक बहुत ही बेलगाम सी ज़ुबान है और वहाँ पे गज़ल गायकी नहीं को कर सकता। लेकिन तजम्मल कलीम साहब वैसे शायर हैं, ऐसे शायर हैं जिन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब को गलत कर दिया और ऐसी गज़ल गायकी की पंजाबी में, ऐसा पंजाबी में सनफ़ डाला, अखान डाली, मैं क्या बताऊं आपको। यकीन करें, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग और बहुत से पंजाबी बोलने वाले लोग, जो समझने वाले लोग थे, वो तजम्मल कलीम साहब को ऐसे सुनते थे कि जैसे पंजाबी साड़ी माँ बोली है तो उनका पुत्र तजम्मल कलीम है। आप यकीन करें, इतना अच्छा पढ़ते थे। आप यकीन करें, मैं तो उनके शेर भी सही नहीं पढ़ सकता, जिस अंदाज से वो पढ़ते थे। और उनको उस्ताद तजम्मल कलीम साहब कहा जाता था। ये वैसे ही है कि जैसे सराइकी में शाकर शुजाबादी साहब, बहुत बड़ा नाम है। और पंजाबी में और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्गों ने शायरी की, बाबा बुल्ले शाह सरकार, इसके अलावा और बहुत से नाम हैं। यकीन करें, बाबा फरीद गंज शकर, और बहुत से नाम हैं, तो शाह हुसैन। लेकिन जो दौरे हाज़र में जो पंजाबी की जो सनफ़ थी, पंजाबी की जो ज़ुबान थी, उसको अपनी शायरी और गज़ल के थ्रू जिसने ज़िंदा किया, वो तजम्मल कलीम साहब थे। आप यकीन करें कि तजम्मल कलीम साहब ने इतना अच्छा कलाम पढ़ा है ना, पंजाबी में इतना अच्छा कलाम पढ़ा है कि उनके कलाम को पढ़ पढ़ के लोग शायर बन गए। और जॉन इलिया साहब के बारे में कहा जाता था कि 10 साल बाद उनके लोग शायरी पढ़ना शुरू हुए और फिर उनको पता चला कि जॉन इलिया कौन है। और मैं ये कहता हूँ कि तजम्मल कलीम साहब को लोग 10 साल तक याद रखेंगे, 10 साल तक उनके स्टेटस लगाते रहेंगे और 10 साल तक उनको ये पता चलेगा कि तजम्मल कलीम साहब वो नहीं थे जो हम समझते थे, ये उससे भी बढ़ के हैं, ये हमारी समझ से बालातर थे। और मुझे ये भी यकीन है कि आने वाले वक्तों में तजम्मल कलीम साहब को निसाब में पढ़ाया जाएगा। तजम्मल कलीम साहब की जो शायरी है उसमें अगर पंजाबी की गज़ल गायकी को ऐड कर दिया, उसकी गज़ल को आगे प्रमोट कर दिया जाए ना पंजाबी में, तो यकीन जाने कि पूरी दुनिया में इस तरह की अच्छी गज़ल मेरा ख्याल बहुत ही कम लोग जिन्होंने पढ़ी होगी। मेरा उनसे मिलने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। इसके अलावा पंजाबी में, पंजाबी गज़ल गायकी में उस्ताद है। खैर, उनका जिन्ना हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। वो बीमारी से लड़ते रहे, फेफड़ों का उनको मर्ज़ था, इलाज भी करवाते रहे। लास्ट टाइम जब उनका मुशायरा हुआ, इंटरनेशनल मुशायरा, तो जो मसाया मालिक में जो सिख आए हुए थे सरदार, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था तजम्मल कलीम साहब को। और मैंने तो ये भी देखा है कि उनके स्टेटस, उनकी जो शायरी है, वो दुनिया का हर पंजाबी समझने वाला, बोलने वाला उसको ज़रूर अप्रिशिएट करता है। तो हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो हमारे इस तरह के हीरो हैं जिन्होंने हमारी माँ बोली ज़बान को ज़िंदा रखा, उनको, उनकी शायरी को ज़िंदा रखें, उनके कलाम को ज़िंदा रखें, और हो सके तो जो नए आने वाले शायर हैं उनको अप्रिसिएशन दें ताकि वो इस पंजाबी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत दें। तो मैं यही कहूँगा, तजम्मल कलीम साहब, वी विल रियली मिस यू। आप जैसा शायर सदियों बाद पैदा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।